हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ मोशन। T1 में है ये, और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मोशन क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, देन स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ मोशन। एक बॉडी रेस्ट में होती है कि जब वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं करती है, एक ही जगह पर होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। और इसी तरह से एक बॉडी जब अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कवर करती है विद टाइम के साथ, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है मोशन में है। जैसे बहुत सारी बॉडीज़ हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं। बर्ड्स आप फ्लाई करता देखते हैं स्काई में उन्हें। एरोप्लेन आप फ्लाई करता देखते हैं स्काई में। इसी तरह से गाड़ियाँ चलती हैं रोड के ऊपर, बाईसाइकिल, मोटर बाइक्स। तो ये बॉडीज़ जो हैं मोशन में होती हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। और इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम। तो गिवन टाइम में एक बॉडी जब ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। और इसी तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेनली एनिमल्स जो होते हैं, वो मोशन शो करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मोशन शो करती हैं जब उन्हें हम कोई फोर्स देते हैं। इसी तरह से हमें कुछ चीज़ें मोशन में होती हैं लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती हैं। जैसे एयर है, एयर मूव करती है तो हमें एयर तो नज़र नहीं आती है, लेकिन कुछ चीज़ें उड़ती हुई नज़र आती हैं। और पेड़ पौधे हमें हिलते हुए नज़र आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है, एयर जो है वो मोशन में है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम जब कहीं रोड के किनारे खड़े होते हैं तो हमें गाड़ियाँ जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई मोशन में नज़र आती हैं। उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी हमें मोशन में नज़र आते हैं। लेकिन जब हम कभी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन इससे अलग होती है। आप बच्चों आगे से नेक्स्ट कभी महसूस करना, ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को कि आपके साथ जो पैसेंजर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं तो वो हमें रेस्ट पे नज़र आते हैं। चाहे गाड़ी कितनी भी स्पीड में हो, 70-80 की स्पीड में हो, लेकिन हमें वो रेस्ट में नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है कि ये ऑब्जर्वेशन हमें इसलिए होती है कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है सराउंडिंग बन जाती है हमारे साथ। वो पूरी की पूरी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, इसलिए हमें वो रेस्ट में नज़र आता है। सराउंडिंग भी मोशन में होता है और हम भी मोशन में होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को, एरोप्लेन को या किसी बर्ड को स्काई में उड़ता हुआ देखते हैं तो स्काई तो बैकग्राउंड में एक जगह होता है, स्टैटिक होता है, तो एरोप्लेन हमें इसलिए मूव करता हुआ नज़र आता है। तो इसीलिए हमने ये डेफिनेशन जो मोशन की है, इट इज़ ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग जो है वो रेस्ट पे होगी और बॉडी हमें जब मूव करेगी तो वो हमें मोशन में नज़र आएगी। इसी तरह से एक और ऑब्जर्वेशन आप महसूस करते होंगे कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें चीज़ें पीछे जाती हुई नज़र आती हैं। चीज़ें भी और लोग भी हमें पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, हालांकि वो रेस्ट पे होते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है कि वो चीज़ें हमें पीछे जाती हुई नज़र आती हैं, वो रेस्ट पे होती हैं और हमें अपेयर होती हैं वो कि वो चल रही है। तो आगे हम देखते हैं, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट मोशन। मोशन क्या होता है, और उसके बाद हम छोटे छोटे कंसेप्ट लेंगे। आगे इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। बॉडी जो है मोशन में होती है और कितने टाइप्स का मोशन है, तो यहाँ हम कुछ टाइप्स में बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी लाइन में चलती है, तो हम कहते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी जब
सर्कुलर पाथ में चलती है। जैसे आप फैन देखते हैं कि सर्कुलर पाथ में जो बॉडी है वो ट्रैवल करती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि रोटेशनल मोशन, बॉडी जो है अपने एक्सिस के ऊपर जब वो मूव करती है, जैसे अर्थ की मूवमेंट है, डे नाइट्स बनते हैं, तो ये मोशन हम कहते हैं दैट इज़ रोटेशनल मोशन। और उसके बाद पीरियोडिक मोशन है, बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। ये आप क्लॉक में आप देख सकते हैं कि पेंडुलम होता है नीचे लगा हुआ, वो ऐसे मूव करता रहता है, इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये आपने टर्म्स देखी होंगी, इनमें डिफरेंस होता है। आगे हम देखेंगे, हमें अपेयर होती हैं कि ये एक ही चीज़ होगी। अब हम एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उससे मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी जब ट्रैवल करती है, वो किसी भी पाथ से जाए, हम टोटल पाथ देखते हैं कि उसने कितना कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, लेकिन फाइनल वो किस पोजीशन पे है। ये हम इस एग्जांपल से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। एक बॉडी ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक ट्रैवल करती है और ये ओ से ए तक 60 किलोमीटर है, और ओ से ए ट्रैवल करने के बाद वो बॉडी जो है वापस सी पोजीशन पे आ जाती है। जब सी पोजीशन पे आएगी तो उसने टोटल पाथ कितना कवर किया, ओ ए तक 60 था, देन ए से सी वो वापस आई है तो उसने 90 किलोमीटर टोटल कवर किया। तो डिस्टेंस उसका टोटल जो है वो बना 90 किलोमीटर्स। तो अगर वो बॉडी ओ से ए तक मूव करती है तो ए से बी तक दोबारा वापस आती है तो उसने डिस्टेंस कवर किया 60 प्लस 20, टोटल 80 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वो 40 किलोमीटर है कि बॉडी ओ से अभी बी पे है, अभी बी पोजीशन पे है, वो ए से होकर आई, अभी बी पर वो स्टैंड करती है। तो इसलिए हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देखेंगे कि 40 किलोमीटर का स्पैन है, फासला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट उसकी 40 किलोमीटर होगी। लेकिन डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो 80 किलोमीटर कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में गई, बैक आई है, वापस आई, तो जितना वो वापस आएगी उतना उसका नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर बॉडी ओ से ए तक ट्रैवल करती है और ए से वापस ओ तक आ जाती, उसी पॉइंट से जहाँ वो चली थी, जहाँ से वो चली थी, स्टार्ट हुई थी, उसी पोजीशन पे वापस आती है। तो ये आप भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया 60 किया ओ से ए तक, और ए से वापस ओ तक 60, टोटल हो गया 120 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 60 उसने एक डायरेक्शन में कवर किया और वापस वो बैक उसी डायरेक्शन में आई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अब ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। इसी तरह से आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप ये डिफरेंस देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, इज़ द टोटल लेंथ, टोटल जो उसने लेंथ कवर की, जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना फासला है, कि इनिशियली कहाँ से चली थी और फाइनली किस पोजीशन पे है, तो वो हम कंसिडरेशन में लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम, डायरेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी लेते हैं हम और मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। और उसके बाद आपने देखा एग्जाम्पल में कि इट इज़ आइदर, डिस्टेंस इज़ आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो या तो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के या ज़्यादा होता है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ये उसके बराबर भी हो सकता है। अगर बॉडी बैक ना आए, सीधी लाइन में चलती रहे, स्ट्रेट लाइन में, अगर वो बैक आती है तो वो उससे कम होता है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कंसेप्ट ले रहे हैं दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक बॉडी जब कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो एक बॉडी जब कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होता है, क्योंकि बॉडी चलती है, आगे रुकती है, ट्रैफिक होता है, आप देखते हैं रुकना पड़ता है, फिर स्टॉप होते हैं, हम फिर चलते हैं। कभी फास्ट करती है बॉडी मूव, कार में आप बैठे होते हैं, कभी स्लो हो जाती है। तो ज़्यादातर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होता है। जैसे आप चार्ट में आप देख रहे हैं नीचे टेबल में कि एक बॉडी जो है मूव करती है 9:30 पे, उसने 10 किलोमीटर कवर पहले किया होता है, और वो 9:45 पे 20 कवर कर लेती है, 10 पे 30 किलोमीटर कवर कर लेती है, 10:15 पे, ये 15-15 मिनट्स का टाइम इंटरवल है। और वो 10-10 मीटर बॉडी ए जो है, फर्स्ट आप देखेंगे बॉडी ए जो है वो 10-10 मीटर्स कवर करती जाती है, इक्वल डिस्टेंसेस 15-15 मिनट के स्पैन में वो कवर करती चली जाती है। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और बॉडी बी जो है वो आप देखें, वो पहले 15 मिनट में 12 से 19 तक कवर करती है, उसके बाद 19 से 23 तक अगले 15 मिनट में 4 मीटर कवर करती है, उसके बाद अगले 15 मिनट में वो 35 मीटर कवर कर जाती है, दैट इज़ 12 मीटर वो कवर कर लेती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन है, कभी आहिस्ता बॉडी चल रही है, कभी तेज़ चल रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज़ स्पीड, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि बॉडीज़ तो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, सर्कुलर मोशन में चल रही हैं, लेकिन वो कौन सी बॉडी फास्ट चल रही है और कौन सी बॉडी स्लो चल रही है। तो इस केस में हम टेक इनटू कंसिडरेशन करते हैं टाइम, कि कौन सी बॉडी कम टाइम ले रही है डिस्टेंस। जो बॉडी फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो 60 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में, और दूसरी बॉडी जो है 80 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में, तो जाहिर सी बात है जो जिसने कम टाइम लिया है तो उसका जो है वो फास्ट मूव कर रही होगी। तो स्पीड क्या होता है कि स्पीड, कुछ बॉडीज़ आपको पता है स्लो चलती हैं, कुछ फास्ट चलती है। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम कितना लिया। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दी, तो इसका एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो हम इसको निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, कि बॉडी ने कितने मीटर कवर किया पर सेकंड में। तो हम अगर किलोमीटर आवर्स में भी होगा उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एसआई यूनिट है इसका स्पीड का मीटर पर सेकंड, उसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्पीड में आपने देखा कि स्पीड में हम देखते हैं कि कौन सी बॉडी जो है फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है, रेट ऑफ मोशन किसका हाई है और किसका लो है। तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। तो स्पीड में हमने डायरेक्शन नहीं लेते हैं हम, लेकिन वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, वो आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि आपको कंसेप्ट पता चलेगा कि इसमें डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। कि बॉडी अगर ईस्ट में चल रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, साउथ की डायरेक्शन में चल रही है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बॉडी की वेलोसिटी क्या है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे आप एक नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बॉडी ए से बी तक उसको जाना है, ठीक है। तो दूसरी बॉडी, दो बॉडीज़ जा रही हैं, एक ने भी ए से बी तक जाना है और दूसरी ने भी ए से बी तक जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है, ए से बी तक पहुँच जाती है वो 1 घंटे के अंदर,
और दूसरी बॉडी जो है वो ए से ट्रैवल करती है जब, तो रास्ते में उसको किसी वजह से बैक आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल से यहाँ इस पॉइंट से आप देखते हैं कि 30 किलोमीटर तक जब वो पहुंची तो वो 10 किलोमीटर वो बैक उसको आना पड़ा। जब वो बैक आएगी तो उसके बाद फिर वो ट्रैवल करेगी आगे। जब वो 10 किलोमीटर बैक आने के बाद फिर वो ट्रैवल करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक आवर में वो 40 किलोमीटर तक कवर कर पाएगी, क्योंकि वो एक ही स्पीड से चल रही थी। लेकिन एक बॉडी बैक आ गई थी तो दूसरी बॉडी 60 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में कवर करती रही, तो उसने 60 किलोमीटर की वेलोसिटी उसकी आएगी। और दूसरी बॉडी का हम माइनस करेंगे क्योंकि वो बैक डायरेक्शन में आई थी। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो दूसरी बॉडी जो है वो 40 किलोमीटर तक कवर कर पाएगी। तो इसलिए डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है और वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को कंसिडरेशन में लेते हैं, और स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि बॉडी जो है जब एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलती है तो उसकी वेलोसिटी भी एक जैसी रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बॉडी स्टार्ट होती है उसकी वेलोसिटी पहले स्लो होती है, उसके बाद वो स्पीड अटेन करती है और 30 की स्पीड पे चली जाती है, 40 की 60 की स्पीड पे चली जाती है। तो वो पहले 30 पे थी, अब 60 के ऊपर चली गई। कितना टाइम उसने लिया इस स्पीड को अटेन करने के लिए, तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी पहले क्या थी और अब कहाँ उसकी वेलोसिटी पहुंची है, कितना टाइम उसने लिया, 30 सेकंड लिए, 40 लिए या 1 मिनट लिया उसने अटेन करने में, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से हम आगे फार्मूला इसका देखेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। अब वो किस वेलोसिटी से चल रही है, पहले उसकी कितनी वेलोसिटी थी, वो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो कितने टाइम में उसने ये वेलोसिटी अटेन की, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है जब इंक्रीज़ होती है वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वो डिक्रीज़ होती है, जैसे गाड़ी चलती है अगर 70 की स्पीड से चल रही थी और हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो नेचुरल बात है कि स्पीड जो है वो कम होगी, स्लो होगी, 70 से 50 पे आ जाएगी। तो ये हम नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। ये जब इंक्रीज़ होगी 60 से 80 तो दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब डिक्रीज़ होगी तो दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आगे एक क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे कि एक पर्सन राहुल जो है वो एक साइकिल को चलाता है, पैडल करता है टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। नेचुरली बात है, जब उसने गाड़ी स्टार्ट की, साइकिल जब उसने स्टार्ट की तो वो ज़ीरो पे थी, ज़ीरो की वेलोसिटी थी उसकी, तो 30 सेकंड में वो उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड। तो देन ही अप्लाइज ब्रेक, तो वो ब्रेक अप्लाई करता है उसके बाद, और वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। तो अगले 5 सेकंड्स में ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे v इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, जो उसने अटेन की थी, टाइम लिया था 30 सेकंड्स। तो हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, v फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल क्या थी उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो 6 उसकी फाइनल वेलोसिटी जिससे वो अभी चल रहा था, तो माइनस 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिवाइड बाय 30 करेंगे तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड के साथ उसकी साइकिल जो है वो एक्सेलरेट हो रही थी। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि उसने ब्रेक अप्लाई की, तो वो किस स्पीड से चल रहा था, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, और जब ब्रेक अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी जो डिक्रीज़ होकर के 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई 5 सेकंड्स के टाइम में।
तो अब हम निकालेंगे 4 माइनस 6, क्योंकि अब उसकी फाइनल 4 मीटर पर सेकंड है, पहले 6 थी, डिवाइड बाय 5 करेंगे हम तो ये 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड इसलिए हमने लिखा कि इस वेलोसिटी से, इस रेट से उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हुई। माइनस मीन्स के अब उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंसेप्ट्स हमने इस जो वीडियो में कवर किए हैं। आप पेंडेमिक के टाइम में इन चीज़ों का फ़ायदा लें, जितना भी डिजिटल मटेरियल है इसका फ़ायदा लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे।